अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज मेरा शाही नाश्ता बन रहा है। वैसे तो बहुत सादा सा नाश्ता है, या सादा कह लें और कह लें रिच ही है, डेफ़िनेटली पराठे हैं। और लेकिन मेरे लिए शाही इसलिए है कि मैं बहुत दिनों बाद एक सही वाला नाश्ता करने लगी हूँ। टेम्परेचर और तबीयत की वजह से एक तो मैंने ब्रेड वगैरह ही ज़्यादा खाई, या दलिया लिया, पोरेज, ये चीज़ें। लेकिन जो भी चीज़ मैं खा रही थी, जब वो जिस वक्त वो एक फ़ेज़ होता है कि आपको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही होती, वो भी आया बीच में 2 से 3 दिन के लिए। और उस वक्त मुझे ये चीज़ें और वो चीज़ें कुछ नहीं पता था कि क्या चीज़ है बेसिकली। वो बस एक, लेकिन मैंने बहुत उन लोगों के लिए दुआ की जो बड़े सवेर इस कंडीशन से गुज़रते हैं, या जो लोग, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेटेड भी थी, अल्लाह का शुक्र है, तो मेरे लंग्स वगैरह कोई इशू नहीं था, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन डेफ़िनेटली टेम्परेचर और इसमें वीकनेस, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रही मुझे थ्रू आउट। और जो है आज मेरा काफ़ी दिन के बाद जो है मैं एक अच्छा नाश्ता करने लगी हूँ। और मेरे लिए इसलिए शाही नाश्ता ही है। मैं ऑमलेट और सब्ज़ियाँ ज़्यादा सारी मुझे पसंद है, मैं इसमें डालती हूँ मोस्टली चीज़ें। और इस पे मैं कैप्सिकम भी डाल रही हूँ, इसमें ग्रीन चिली है और प्याज है। बच्चों को मैंने नाश्ता भेज दिया है बना के, वो लोग खा रही हैं, साथ साथ टीवी देखेंगी और नाश्ता करेंगी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मुझे लगता है मेरी इस बीमारी में एहतियात में थोड़ा लग भी रही हैं, थोड़ा मुझे बड़ी भी लग रहा हो गई हैं, क्योंकि हानिया भी आपने बहुत सपोर्ट किया। और बेसिकली उन्होंने काफ़ी चीज़ों में मैनेज करती रही हैं, छोटी बहनों के साथ भी। तो अदरवाइज़ मुझे बुलाना पड़ता था, बच्चों को आवाज़ देनी पड़ती थी। अब इतना भी नहीं हो रहा था कि वो ख़ुद से सब ऑटो पे लगी हुई थी। तो और दूसरा ये कि वो मोस्टली ब्रेड बटर वाले नाश्ते हो रहे थे, बच्चे भी खुद वही खा लेते थे जो कुछ भी चीज़ें वगैरह। तो आज उन्हें भी मैंने पराठे बना के देख, ये भी बड़ा सेटिस्फाइंग सा है कि मैं ख़ुद कर रही हूँ सब बच्चों का, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि उस वक्त उस फेज़ में आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप बहुत मजबूर हैं कि आप बच्चों के लिए नहीं कुछ बना पा रहे या स्पेशल कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो ये मेरा नाश्ता तो बड़ा अच्छा सा डन हो गया है, और चाय है और पराठा बहुत यम्मी लुकिंग, और मज़े का सा ऑमलेट है, सिंपल सा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और हल्के नमक के साथ। और मैं ये खाऊंगी सुकून से बैठ के। बच्चे ऑलमोस्ट नाश्ता कर चुके हैं, और अब मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तबीयत बहुत बेहतर है, तो ज़्यादा मसला नहीं है, शुक्र है, मैं उनके पास भी जा सकती हूँ। और बच्चों के लिए बड़ा ही एक वो ये उसके लिए वेट करे थे। और नाश्ते के बाद मैंने अपनी जो एक लेक्चर बच्चों का ड्राइंग क्लास मैंने बनानी है, रिकॉर्ड करनी है। ये टेबल हानिया ने सिंपल सी टेबल को इसको भी पेंट कर दिया है, जैसे कि उसे हर चीज़ को करने का वेरिएशन का शौक़ है। तो मैंने कहा कलरफुल सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसी टेबल को यूज़ किया है, और इसके ऊपर मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये क्लास रिकॉर्ड करूँगी मैं 2 या 3 शायद करूँगी, और फिर उसके बाद जो है इसको मैंने एडिट करके साथ ही वो पोस्ट वगैरह भी कर देनी है। तो जब आपकी तबीयत बेहतर होती है तो नो डाउट हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। आप काम कर रहे होते हैं, आप मज़ा आ रहा होता है आपको। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कोई भी दुनिया की नेमत हो, वो चीज़ आपको मज़ा नहीं आता, उसमें आपको बोझ लग रही होती है। एनीवेज़ अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरी क्लास जब ये हो जाएगी, ये कुछ इस तरह की शक्ल निकल आती है एडिटिंग के बाद, थोड़ी सी एनिमेटेड भी उसको कर देती हूँ, उसका टाइटल, और फिर सिंपल से स्टेप्स के साथ मैं ये कराऊंगी। मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी। और उसके बाद जो है ये आइलाइज़ा को हानिया बिया ने साथ ही मीनवाइल बिज़ी किया हुआ है। और ये हमने बिल्कुल दरवाज़े पे ही एक मिट्टी के ये पॉट्स का वाला कोई लेके आ रहा था, वो जो बंदा था उसके पास ये मनी बॉक्स है। तो हमने सोचा चैरिटी के लिए हम जमा करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा एक अच्छा सा एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी, साथ वो एक उनका वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उनको इनकरेज करने के लिए, किसी की हेल्प के लिए। और बच्चों में छोटी-छोटी आदतें जो हैं, जब हम इन चीज़ों को प्रॉपर एक नॉर्मल सी चीज़ इसको सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों से करवाते हैं या उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो डेफ़िनेटली बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है। और इनको हानिया भैया ने बताया कि हम ये चैरिटी करने के लिए पैसे जमा करेंगे और फिर पुअर मैन की हेल्प करेंगे बेसिकली। तो उनके माइंड में ये चीज़ें हानिया ने बहुत ज़्यादा
को बताया होता है, हम भी बताते रहते हैं। तो वो बड़ी खुश हैं, बड़ी एक्साइटेड हैं कि इसमें हमने कॉइन्स कलेक्ट करने हैं और फिर हमने इसको तोड़ के इसकी हेल्प भी करनी है पुअर मैन की। तो ये कर रही हैं, पेंटिंग हो रही है और फिर उसमें अपना जो भी कलेक्ट वगैरह करेंगी। लेट्स सी के चलते भी हैं कि नहीं। बेसिकली ये अर्दन पॉट है तो पता नहीं टूटने का इसका बहुत डर होता है। ले तो लिए हैं, चलो देखें क्या बनता है इसका। लेकिन एंजॉय बहुत करी उन्होंने, बहुत मज़ा किया इसको करते हुए भी और ये साथ साथ सीख भी रही हैं। उनका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, एक एक्टिविटी हो जाती है। और लिटरली ये चीज़ इतनी इजी नहीं है। मोस्टली बच्चे मूडी भी होते हैं और सम टाइम दोनों बच्चों को किसी चीज़ पे एंगेज करना और फिर उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में कंप्लीट भी हो वो चीज़। और ये देखने में इजी लगता है कि बच्चे बैठे काम करें, मगर ये डेफिनेटली उनको टैकल करना पड़ता है। और ये चीज़ अब हानिया बिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है कि वो इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ सेट रखती हैं, चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हैं मेंटली भी, और फिर उनसे अच्छा आउटपुट भी नज़र आता है। तो वो अच्छी लगती है माशाल्लाह। बिज़ी रहती हैं, ख़ुद भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, फ़ारिग नहीं वो रह सकते हैं वो भी। तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होती है एक्टिविटी। वो ख़ुद अपने लिए भी वो चीज़ करती हैं और इनको भी बिज़ी रखती हैं। तो ये फ़न होता है, अच्छा है, बच्चे एंजॉय करते हैं। और बाकी नाश्तों के बाद ये तैयार शहर होकर नहा धो के अभी अपना काम कर रही हैं। और उसके बाद जो है एज सच कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं है, बस रेस्ट है और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। हॉलीडेज़ भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आज वो भी नहीं थी, तो इसलिए आज हानिया भैया के पास ज़्यादा टाइम भी है। अदरवाइज़ मॉर्निंग में वो बिज़ी उसमें भी होती हैं। तो सब कुछ चल रहा है दरमियान में ही। लेट्स सी कब स्कूल वगैरह खुलते हैं तो उसके बाद फिर डेफिनेटली रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। और बच्चों के पास इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब टाइम वीकेंड्स पे ही होता है, या सम टाइम तो वीकेंड्स पे भी नहीं होता क्योंकि वर्कलोड हो जाता है। कभी कभी पढ़ाई का जो है ऑनलाइन में पढ़ाई ज़्यादा होती है मुझे लगता है, क्योंकि 5 डेज़ काम कर रहे होते हैं, सैटरडे संडे होमवर्क प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। जबकि फ़िज़िकल ये लोग जब जाते हैं तो एक दिन के बाद जाते हैं, तो एक दिन घर होती हैं, एक दिन जाती हैं। वो मुझे डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि उसमें बच्चों की कोई रूटीन नहीं है सच बनती। एक दिन वो एक्टिव होते हैं सुबह से, एक दिन वो सुबह रिलैक्स होते हैं, तो वो मुझे तो वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। एक रेगुलर क्लासेस 5 डेज़ अ वीक होती हैं वो और बात होती है, या फिर ऑनलाइन में भी ठीक रहता है। तो ये कुछ सिंगिंग भी साथ चल रही है, अपनी बातें शातें इनकी चल रही हैं। एनीवेज़ ये इनकी मज़े की एक एक्टिविटी हुई है, इन्होंने एंजॉय बहुत किया इसको। वैसे आई गेस यही एज है जो है ना लाइफ की सबसे मज़ेदार स्टेज होती है, जिसमें आप फ्री ऑफ माइंड होके अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी नींद सोते हैं, उठते हैं। फिर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं या दूसरी चीज़ें, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। चैरिटी बैंक गवर्नमेंट थैंक यू करेगा। आप इसको तोड़ोगी तो क्या निकलेगा इसमें से? कॉइन्स। कितने कॉइन्स निकलेंगे? 2। ज़्यादा फिलअप करेंगे ना इसको सारे। फिर आप वो सारे कॉइन्स क्या करोगी? बिग हाउस बनाएगा। बिग हाउस तो पुअर मैन का बिग हाउस नहीं है? कहाँ है? पैसे देंगे फिर बनाएगा। अच्छा, आप हेल्प करोगी इसकी? फिर पुअर मैन क्या कहेगा आपको? मैं इसका हाउस बनाऊंगी। ठीक है, आप उसको हेल्प करोगी हाउस बना। फिर पुअर मैन क्या कहेगा? थैंक यू करेगा। और क्या करेगा? और अल्लाह ताला की बात करेगा। अल्लाह ताला से क्या करेगा? दुआ मांगेगा। क्या दुआ मांगेगा? अल्लाह मियां अल्लाहुम्मा बिस्मिका। नहीं जब आप चैरिटी करोगी तो पुअर मैन अल्लाह ताला से क्या कहेगा? जो हानिया ने आपको बताया था, क्या कहेगा? अल्लाह ताला मेरी हेल्प करे। मेरी हेल्प करा। आपकी हेल्प करेंगे अल्लाह ताला? हाँ, वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि इसने मेरी हेल्प की है, तो आप आयज़ा की हेल्प करो, आयला की हेल्प करो सारी चीज़ों में। ठीक हो गया? शो मी योर बैंक। कितना प्यारा आपने पेंट किया इसको। अरे वाह, वेल डन। इट्स अ चैरिटी बैंक। आयला का। ठीक है, चलो अभी फिलअप करेंगे इसको। गुड, चलो लेट्स गो। से बाय बाय।
और ये दूसरी की भी एंट्री हो गया है, इनकी अपनी लॉजिक्स हैं जो चीज़ हमने इन्हें बताई है, तो उसके लिए वो बड़ी एक्साइटेड हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।